हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है। और एक नए सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ फिर से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो एग्जामिनेशन में फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस, उनको मैं कवर कराऊंगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होगी जिसमें मैं फेमस पर्सनालिटी और उनके कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री में उसे कवर करूंगा। और आज का पहला सीरीज के टॉपिक जो है वो महात्मा गांधी जी हैं, उनके बारे में कुछ नए चीज़ और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो जानने को मिलेगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अच्छा लगता है तो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आज की टॉपिक जो हैं महात्मा गांधी जी हैं, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और जो उनके पॉलिटिकल गुरु, जो जिनको देख के मोहनदास करमचंद गांधी जी ने पॉलिटिकल स्किल्स और सम जो सीखी थी और उनको वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, उनका नाम क्या था ये याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। जब गांधी जी भारत में आए उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। महात्मा गांधी के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा के कौन शख्स ने बोल के संबोधित किया था, किसने बुलाया था महात्मा, वो बुलाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए। और नागा फ़कीर किसने कहा है महात्मा गांधी जी को, कबाइलीस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लोगों ने नागा फ़कीर बोल के कहा है। और हाफ नेक सेंट किसने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल जी ने कहा है, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपिता बोल के किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन किया था इन्होंने ही किया था। और जो महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में, और उन्होंने जो पैम्पलेट निकाले थे और न्यूज़पेपर लिखे या मैगजीन निकाले, और उनका जो ऑटोबायोग्राफी है मैंने यहाँ सब एक साथ लिख दिया आपके हेल्प के लिए। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। एक नंबर उन्होंने क्या इंडियन ओपिनियन निकाला था, ये जब वो अफ्रीका में थे तभी इन्होंने निकाला था। और उन्होंने एक फॉर्म का शुरुआत किया था, वहाँ क्या था, फियोनिक्स फार्म, फियोनेक्स फार्म का भी शुरुआत उन्होंने अफ्रीका में ही किया था। फियोनेक्स फार्म, हरिजन, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको हरिजन नाम महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और एक उन्होंने यंग इंडिया नाम का एक मैगजीन निकाला, हिंद स्वराज नाम का भी एक निकाला। और उनके जो ऑटोबायोग्राफी थी उन्हें क्या कहते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से उन्होंने लिखा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्वोदय। तो ये 6 जो हैं, 6 चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हरिजन को किसने लिखा था, या हिंद स्वराज को किसने लिखा था, इंडियन ओपिनियन को किसने लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं। आई होप आप लोग इसे सीरियसली देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है क्या है, जब जब 1893 को बापू अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका, अपने एक क्लाइंट का केस लड़ने के लिए। जब वो ट्रेन से जा रहे थे वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। उन्होंने वहीं पे अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का शुरुआत कर दिया था, जिसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मैंने 1894 से लेकर 1941 तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हर पॉइंट को हम लोग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानने का कोशिश करेंगे। 1894 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1899 में, ये इतना ये जो सन है, ये जो ईयर है सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद कर सकते हो, कोई बात नहीं है। एक बॉय वार्स हुआ था ब्रिटिश और उसके जर्मनी के बीच में। उसमें क्या किया था, बापू ने क्या किया था, एक इंडियन एम्बुलेंस नाम का एक फर्स्ट एड देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उन्होंने वहाँ अपना फर्स्ट एड दिया, जिसके लिए उन्हें 1914 को केसरी हिंद के उपाधि से संबोधित किया गया। ये याद रखिए, केसरी हिंद।
और केसरे हिंद को उन्होंने जालियांवाला बाग के जो मैसेकर हुआ था उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने केसरे हिंद उपाधि फिर से अंग्रेज़ों को लौटा दी। सो 1900 उसके बाद क्या हुआ, 1906 में फर्स्ट उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह किया था। किसके अगेंस्ट में, एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल में। ये जो ऑर्डिनेंस था ये मैरिज रिलेटेड था। सो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही जान लीजिए। और उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था इसका नतीजा क्या हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। 1908 को ये फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट था उनका। किस जेल में, जोहानिसबर्ग जेल में उनको रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जब वो ये सब काम ख़त्म करके 1915 को वो 9 जून को भारत आ गए। सो 9 जून को जब भारत आए, सो वो जो 9 जून काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट बन गया और उसी डेट को हम प्रवासी भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं अभी। और जब वो कहाँ है, बॉम्बे आए, बॉम्बे में जाके उन्होंने अहमदाबाद जाके उन्होंने 1915 में एक सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया। कहाँ, अहमदाबाद में। और उसके 1917 को वो आश्रम को उन्होंने शिफ्ट कर दिया। कहाँ, साबरमती के यहाँ शिफ्ट कर दिया। और जब वो 1917 के आसपास एक पॉलिटिकल रैली में गए थे तो वहाँ उन्होंने एक पीजेंट से मुलाकात हुआ था, उसका नाम राजकुमार शुक्ला था। उन्होंने जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियन पीजेंट्स को इंडिगो लगाने के लिए, तो उसके बारे में बताया। और उन्होंने जो उनका फर्स्ट स्ट्रगल था 1917 में, उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया, चंपारण में किया था सत्याग्रह। क्या था, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, ये याद रखिएगा, इंडिया में। और वहाँ अफ्रीका में एक उन्होंने किया था, वो तो आपने नेक्स्ट स्लाइड, पिछले स्लाइड में देखा ही है। और ये लगातार तीन चीज़ उन्होंने लगातार किया। फिर 1918 को वो क्या किया है, गांधी जी ने एक स्ट्रगल, जो अहमदाबाद मिल्स के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उनके जो मांगे थी पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक किया था। ये पहला हंगर स्ट्राइक वेपन था जो उन्होंने, बापू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यूज़ किया। कहाँ, ये अहमदाबाद मिल्स के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के फेवर में उन्होंने, जो ऑनर्स थे उनके अगेंस्ट में ये हंगर स्ट्राइक किया। और उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। ये क्या था, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ये क्या था, खेड़ा, जो गुजरात के जो पीजेंट्स थे वो डिफ़िकल्टीज़ में थे। सो कॉप्स मतलब क्या हुआ था, वहाँ टैक्स दे नहीं पा रहे थे और अंग्रेज़ों को टैक्स चाहिए था। सो उन्होंने बापू को अप्रोच किया और बापू जाके वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह किए, जो पहला उनके जीवन का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1918 को। सो यहाँ 3 मूवमेंट हो गए। क्या है, पहला क्या है, पहला है चंपारण, दूसरा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा है खेड़ा। ये तीनों याद रखिएगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, जब गांधी जी को जब रॉलेट एक्ट एक लाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, जिसे ब्लैक बिल कहते हैं। ये अरेस्ट के विदाउट, मतलब क्या हुआ, विदाउट, आपको कोई नॉलेज दिया नहीं जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा सेडिशन चार्ज लगा के। सो इसके विरोध में पंजाब साइड में काफ़ी विरोध होने लगा। सो इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, एक सत्याग्रह किया 16 अप्रैल 1990 को। और क्या हुआ, जो पंजाब में एक जालियांवाला बाग जगह है, वहाँ पे जो एजिटेशन कर रहे थे लोग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वहाँ क्या किया, जनरल डायर ने 13 अप्रैल, ये जो तारीख थी, उस दिन जनरल डायर ने गोली चला दी और काफ़ी लोग मारे गए। सो क्या हुआ, गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने जो उनको उपाधि दी थी 1914 को, केसरे हिंद टाइटल, उन्होंने लौटा दिया इन प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके अगेंस्ट में। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो भारत का
वाइस रॉय कौन था ये याद रखिएगा, वो था, कौन था, ये था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड था वाइस रॉय, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सीरीज में सीक्वेंस, जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है मैंने लिखा हुआ है। सो ये प्रोटेस्ट हुआ। सो क्या हुआ, जो खिलाफत आंदोलन, जो मुस्लिम्स थे, क्या वो ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश के बीच वार चल रहा था वो वर्ल्ड में। सो क्या हुआ, जो खलीफा थे, ऑटोमन एम्पायर जो था उसका, वो मुस्लिम के खलीफा थे, उनको क्या किया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा हरा दिया गया, जिसके चलते मुस्लिम्स काफ़ी आहत थे। सो अली ब्रदर्स ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कर दिया भारत में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो गांधी जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, सो उन्होंने अपना सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को दिया और वो प्रेसिडेंट बन गए। सो इस स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है। सो बढ़ते हैं क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हुआ। सो 1920 से लेकर 22 में, ये जो डेट है याद रखिएगा, 1920 से 22 में उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक क्या हो गया, एक यूपी में एक जगह है चौरा चौरी, वहाँ अंग्रेज के स्टेशन को ही जला दिया गया 5 फरवरी 1922 को। सो इससे भी गांधी जी काफ़ी आहत हुए, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल था वो बेसिकली नॉन वायलेंस पे ही बेस्ड था, क्योंकि वो जानते थे यदि हम वायलेंस करेंगे तो अंग्रेज हमें इजीली सप्रेस कर देंगे। तो ये उन्होंने चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। और गांधी जी अपने लाइफ टाइम में एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। वो कब बने थे, 1924 को। वो कौन सा सेशन था, कहाँ था, बेलगाम था, कर्नाटका में। और वो फर्स्ट एंड लास्ट कांग्रेस सेशन था। कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 को हुआ था, A.O. ह्यूम ने किया था। और पहला जो कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हुआ, बॉम्बे में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी थे। उसके बाद क्या हुआ, 1930 से 34 तक गांधी जी ने अपना नेक्स्ट वेपन जो था सिविल डिसोबीडियंस को लगा दिया। उसके पहले उन्होंने क्या किया था, अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक उन्होंने एक मार्च निकाला, और डांडी में जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ जो था ब्रिटिशर्स का, उसे वो ब्रेक किया। उनके साथ कितने लोग थे, 72 डेलीगेट्स थे। जो डांडी मार्च हुआ था वो 72 डेलीगेट्स उनके साथ साथ जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, और जिसके चलते सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने आपका स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट फेज था 12 मार्च से 1930 से मार्च 5 1931 तक चला। और जो गांधी एरविन फेमस जो गांधी एरविन पैक्ट है वो 5 मार्च 1931 को हुआ। एरविन वाइस रॉय थे उस समय, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था, एक मैं बता रहा हूँ, एक जो हिस्ट्री जो टाइमलाइन है मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन कब आया था, 1927 को आया था। और भारत से लौटा कब, 1929 को यहाँ से वो चला गया। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। और साइमन कमीशन बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे 1919 को, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसको वो देखने के लिए आया था कितना हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे यहाँ इंडिया में। उसको देखते हुए साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे। इस विरोध में ही फेमस जो पंजाब केसरी जिन्हें कहा जाता है, लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था लाठी चार्ज में। जब साइमन कमीशन ने ब्रिटेन में जाके अपना रिपोर्ट सौंपा जो प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 राउंड टेबल्स कंडक्ट किए, 3 राउंड टेबल्स। 3 राउंड टेबल्स में कौन कौन मेंबर था, कौन कौन मतलब इंक्लूड हुआ, जो पार्टिसिपेट किया, ये इम्पोर्टेंट है। जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ था उसमें गांधी जी सिर्फ थे, ये याद रखिएगा। सेकेंड राउंड टेबल में ये कब हुआ था, 1931 को। और फर्स्ट हुआ था 1930 को, थर्ड हुआ था 1933 को। एक ही आदमी था जो तीनों
मतलब एक फेमस पर्सनालिटी थे जो तीनों राउंड टेबल में बैठे थे, उनका नाम है BR अम्बेडकर जी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये लास्ट स्लाइड है। गांधी जी ने 1940 से लेकर 41 के बीच इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, कब किया ये इम्पोर्टेंट है। और 1942 को उन्होंने, जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था फेल हो गया, तब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया और उन्होंने स्लोगन दिया डू और डाई। ये इम्पोर्टेंट है, डू और डाई। और जो गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन असम में है और कब कब विजिट किया, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो गांधी जी असम में फर्स्ट टाइम विजिट किए थे 1921 को और लास्ट टाइम विजिट किए थे 1946 को। सो ये रहा आज का लेसन का एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो टिल देन गुड बाय। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाय बाय।